आइए समझते हैं अपनी कुंडली में धन या कमाई करने के कुछ 8 सिद्धांत। बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सिद्धांत मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से सिद्धांत में आपको फ़ायदा होगा और कौन से सिद्धांत से आपको घाटा बन सकता है। ठीक है। अगर लग्न और द्वितीय भाव में राशि परिवर्तन हो तो व्यक्ति बहुत धन कमाता है। लग्न और सेकेंड हाउस राशि परिवर्तन, आपको पता है कि लग्नेश अगर लग्न का मालिक जो है वो सेकंड हाउस में चला जाए और सेकंड हाउस का जो मालिक है वो आ जाए फर्स्ट हाउस या लग्न में, तो व्यक्ति खुद मेहनत करके काफ़ी पैसा कमाता है। अब दूसरा सिद्धांत समझते हैं। बृहस्पति का संबंध अगर दूसरे घर से बन जाए, भले दृष्टि से बन जाए या वो खुद वहाँ बैठ जाए, ठीक है, और सेकंड हाउस या बृहस्पति का दशा हो तो व्यक्ति को बहुत लाभ होता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। यह है दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, लग्न, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अगर लग्न चर राशि में है और लग्नेश भी चर राशि में है तो व्यक्ति विदेश से बहुत पैसा कमाता है। लग्न चर राशि, चर राशियाँ कौन कौन सी होती है? 1, 4, 7, 10, अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, फिर आपकी तुला राशि और मकर राशि। इन चारों राशि में अगर लग्न लग्नेश दोनों हैं तो व्यक्ति का संबंध अगर विदेश जाता है, बाहर से कोशिश करता है, तो उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा, प्रॉफिट कमाएगा। यहीं पे ही इसके विपरीत अगर लग्न स्थिर राशि में है और लग्नेश भी स्थिर राशि में है तो व्यक्ति अपने ही देश में, अपनी मातृभूमि में, अपने जन्मभूमि में ज़्यादा पैसा कमाता है। अर्थात लग्न लग्नेश स्थिर राशि में हो। स्थिर राशि कौन सी है? 2, 5, 8, 11, अर्थात वृषभ राशि, फिर सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ठीक है, चलिए एक सिद्धांत और लेते हैं। अगर दूसरा हाउस अर्थात सेकंड हाउस, द्वितीय हाउस मजबूत है, अगर सेकंड हाउस मजबूत है, उसमें सेकंड हाउस का तात्पर्य होगा सेकंड हाउस में स्थित ग्रह या फिर सेकंड हाउस के मालिक। जैसे मेष लग्न की कुंडली में सेकंड हाउस क्या हुआ? 2 नंबर, तो 2 नंबर के मालिक कौन हुए? शुक्र। और समझो इसमें बृहस्पति बैठ जाए, ठीक है, तो अगर ये मजबूत है तो व्यक्ति बहुत धन कमाता है, बहुत पैसा आएगा उसके पास। ठीक है, अब हमने 5 पॉजिटिव पॉइंट ले लिए धन कमाने के, तो एक नेगेटिव भी ले लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर द्वितेश का अर्थ होगा सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस का मालिक। जैसे अगर मैंने कहा मेष लगन की कुंडली में सेकंड हाउस पे 2 नंबर आएगा, 2 नंबर के मालिक कौन हुए? शुक्र। ठीक है, वे द्वितेश हुए। तो अगर द्वितेश का संबंध 6, 8, 12 से बनता है, अर्थात त्रिक भाव से बनता है, आप समझ गए होंगे। अगर द्वितेश का संबंध 6, 8, 12 से बनता है, ऊपर से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है, जैसे कि शनि, राहु, केतु, संबंध का मतलब ये हो गया दृष्टि पड़ती हो तब भी, या फिर वे 6, 8, 12 में बैठे हो तब भी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी आती है और धन के लिए वो कमज़ोर पड़ता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाती। ये है नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, चलिए अब अगला संबंध लेते हैं। अगर लग्न सेकंड हाउस और 11th हाउस के बीच में कहीं भी राशि परिवर्तन हो तब भी, या फिर वे तीनों में संबंध बनता हो, तीनों एक साथ आ जाए, ये तीनों त्रिक राजयोग बनता हो, किसी भी तरह से तीनों में संबंध बन जाए, लग्न, द्वितीय हाउस और 11th हाउस, तब भी व्यक्ति बहुत धन कमाता है। यदि लग्न सेकेंड हाउस और 11th हाउस के मालिक केंद्रीय त्रिकोण में बैठ जाए तब भी व्यक्ति बहुत धन कमाता है। उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल हुए,
सेकंड हाउस शुक्र हुए और 11th हाउस शनि हुए, तीनों अगर केंद्र त्रिकोण में पाए जाए तो भी व्यक्ति बहुत धन कमाता है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और ले लेता हूँ मैं, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, वो ये कि अगर लग्नेश और सेकंड हाउस के मालिक अगर ये कहीं ना कहीं अपनी उच्च राशि में बैठे हो, ठीक है, लग्नेश सेकंड हाउस प्लस 11th हाउस भी आप ले लो, ये भी माना जाएगा। इनमें से कोई दो लोग भी अगर उच्च राशि में बैठे हो या मित्र की राशि में बैठे हो तो व्यक्ति अथाह धन संपत्ति बनाता है, बहुत पैसा कमाता है। तो ये कुछ हमने 8-9 नियम बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं धन और कमाई के, जो अपनी कुंडली और ज्योतिष में आप खुद देख सकते हो क्या इनमें से कोई चीज़ बैठती है, और ख़ास करके जो चीज़ बैठती है उनकी दशा में आपको धन लाभ मिलना ही मिलना है, बस वो पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जय माता दी।